गाजा पर हमलों की वजह से इजराइल लगातार मुख्तलिफ ममालिक की मजम्मत का शिकार हो रहा है, लेकिन वो अभी भी अपनी जिद पर अड़ा है। जिद गाजा को तबाह करने की, जिद लाखों जिंदगियों को खत्म करने की, भले ही उसके लिए उसे कितनी ही मिसाइल क्यों ना दागनी पड़े, कितनी ही मजम्मत क्यों ना सहनी पड़े। दावा किया जा रहा है कि इजराइल की पैदल आर्मी इस वक्त गाजा के अंदर अपना ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है। हालांकि हमास की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसने इजराइल की आर्मी को खदेड़ दिया है। अभी भी इजराइल हमास के ठिकानों पर हवाई हमले कर रहा है। इजराइल की मिसाइल से रिहायशी इलाकों की इमारतें मलबे में तब्दील हो रही हैं। לוחמי צה"ל השלימו את כיתור העיר עזה, המוקד של ארגון הטרור חמאס. בשעות האחרונות כוחות שריון וחי"ר בסיוע כלי טיס רבים של חיל האוויר. המושג הפסקת אש כרגע לא נמצא על השולחן בכלל. צה"ל נמצא במלחמה, מנהל מלחמה לפרק את חמאס. इजराइल ने कल 2 रेफ्यूजी कैंप्स पर हमला किया। बुरेज रेफ्यूजी कैंप में हुए हमले में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक दूसरे इलाके में बने रेफ्यूजी कैंप में 7 लोगों की मौत हुई है। बीती रात हमास ने भी जवाब में इजराइल के अलग अलग शहरों पर रॉकेट दागे। हमास के रॉकेट इजराइल के हर हिस्से में बरस रहे हैं। नॉर्थ इजराइल में हमले के बाद एक साथ कई गाड़ियों में आग लग गई, जबकि सेंट्रल इजराइल में हमास के रॉकेट हमलों से एक घर तबाह हो गया। जंग के मैदान में दोनों तरफ से हमले जारी हैं। एक तरफ इजराइल हमास के खात्मे की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ हमास के कब्जे से उन 230 यरगमालियों को भी वापस लाना है। इसी बीच बंधकों की रिहाई को लेकर एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है। इजराइल जंग को करीब से देखने वाली सहाफी बेन मेनकेम के मुताबिक गाजा में बंदूकों को छुड़ाने के लिए एक डील की जानकारी मिली है, जिसके मुताबिक हमास यरगमाल बनाए गए लोगों को रिहा करके गाजा से चला जाएगा और गाजा में एक नई सरकार कायम की जाएगी। हालांकि इस खबर में कितनी सच्चाई ये कोई नहीं जानता। वहीं यरगमाल बनाए गए लोगों को छुड़ाने के लिए अमेरिका भी पूरी कोशिश कर रहा है। रिहाई और इंसानी मदद पहुंचाने के लिए अमेरिका ने इजराइल से कुछ वक्त के लिए जंग रोकने की अपील की है। हालांकि अमेरिका ने साफ कहा है कि वो जंगबंदी नहीं चाहता। उसका मकसद है कि किसी तरह से हमले कुछ देर के लिए रोके जाएं, जिससे गाजा में फंसे अमेरिकियों को बाहर निकालने में मदद मिले। लोगों की रिहाई अभी भी इस जंग का सबसे बड़ा पहलू है। तल अवीव में यरगमाल बनाए गए लोगों के परिवार वालों ने रैली निकालकर उनकी रिहाई की गुहार लगाई। ये लोग गुज़िश्ता 28 दिनों से अपने घर वालों को देखने को तरस रहे हैं। 7 अक्टूबर को हमास ने जंग का ऐलान किया था और इजराइल के कई हिस्सों में रॉकेट बरसाए थे। हिंदुस्तान ने हमास के हमलों की मजम्मत की थी, लेकिन उसने ये भी कहा कि फलस्तीन के साथ उसके रिश्ते पहले जैसे ही बने हुए हैं। इजराइल अब सिर्फ हमास से नहीं बल्कि हिजबुल्लाह और हुसी से भी निपटने को मजबूर है, क्योंकि उस पर तीनों ममालिक से हमले किए जा रहे हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल ने खूब बम बरसाए हैं। हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन के कुछ वीडियोस भी आर्मी ने जारी किए। इधर इजराइल ने गोलान हाइट्स में भी जंगी मशक की। 1967 की जंग से पहले गोलान हाइट्स सीरिया का हिस्सा हुआ करता था, मगर अब सीरिया का ये गोलान हाइट्स इजराइल के कब्जे में है। इजराइल को डर है कि ईरान सीरिया की तरफ अपना परमानेंट मिलिट्री बेस बनाएगा और अगर ऐसा हुआ तो इजराइल के इस गोलान हाइट्स के लिए जंग छिड़ सकती है। जंग के खतरे को देखते हुए इजराइल की आर्मी ने वहां भी जंगी मशक की। फिलहाल आने वाले कुछ महीने इजराइल के लिए बेहद मुश्किल भरे होने वाले हैं। दुश्मनों से चारों तरफ से घिरा है इजराइल। फिलहाल कहीं जंग लड़ रहा है तो कहीं आगे की जंग की तैयारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।